बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आरएन किचन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम इफ़्तार पार्टी के लिए पकौड़े बनाएंगे और 2 किलो बेसन से 650 पकौड़े हमने बनाए हैं। ये मस्जिद में इफ़्तार पार्टी दी है, तो अभी इसके लिए पैकिंग हो रही है। ये देखें, तो वीडियो को मुकम्मल देखें, आपको इसका पूरा तरीका बताएंगे किस तरह से आपने ये तैयार करने हैं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। चैनल के ऊपर डिफरेंट स्नैक्स और पकौड़ा की रेसिपी ऑलरेडी शेयर की हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में गिवन है। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो इसके लिए इंग्रेडिएंट नोट कर लें। 3 किलो आलू थे, उनको उबाल लिए, उबाल के ऐसे मैश कर लेना। प्याज हैं, सब्ज़ मिर्च बारीक कटी हुई, सब्ज़ धनिया और 1 पाव घी है जो इसके अंदर डालेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, साबुत ज़ीरा, हल्दी, नमक और साबुत धनिया और बेसन 2 किलो है। सबसे पहले बेसन में घी डाल देंगे 1 पाव। 2 किलो बेसन था, 1 पाव घी इसके अंदर डाल दिया और उसके बाद जो मसाले भी आपको बताए थे वो डाल देने हैं। साबुत धनिया, प्याज, 2 अदद प्याज लिए थे बड़े बड़े साइज़ में, तकरीबन 1 पाव सब्ज़ मिर्च है बारीक कटी हुई और सब्ज़ धनिया है। और इसको आपने मिक्स कर लेना अच्छे तरीके से। बहुत मज़ेदार, क्रिस्पी और खस्ता पकौड़े बनते हैं, तो आप भी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 2 किलो बेसन और 3 किलो उबले हुए आलू थे और उनसे हमने 650 पकौड़े बनाए हैं। ये देखें, इस तरह से इसको गूंद लेना बिल्कुल ना, पानी बहुत ज़्यादा नहीं डाल देना, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स करते जाना है। इस तरह की शक्ल हो जाए तो फिर इसमें आपने उबले हुए आलू जो मैश करके रखे हुए थे वो डाल देंगे। और उसके बाद इस सारे मिक्सचर को यकजान कर लेना है और नमक आप यहीं पर इसमें पूरा कर लें। नमक मिर्च आप अपने ज़रूरत के मुताबिक डाल लीजिएगा। और इसके साथ जो चटनी बनाई है उसकी भी रेसिपी चैनल पे शेयर है, तो वो भी आप वहाँ से देख सकते हैं। घी कढ़ाई में चढ़ा दिया है और जैसे ये गर्म हो जाए तो इसमें आप पकौड़े फ्राई करेंगे। जितने बर्तन में पकौड़े आसानी के साथ फ्राई हो सके उतने आपने डालने हैं। ये देखें, सारे पकोड़े इसी तरह से आपने एक दफ़ा फ्राई कर लेने।
चैनल के ऊपर डिफरेंट चटनी की रेसिपी हमने शेयर की हुई हैं, तो उसका लिंक जो है वो आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो वहाँ से आप वो भी विज़िट करें। ये देखिए, एक दफ़ा सारे पकौड़े निकाल लिए हैं, इनको थोड़ा सा ठंडा होने देना है और उसके बाद फिर अभी आपको बताते हैं कि इनके साथ क्या करना है। ये देखें, हल्के ठंडे हो चुके थे, उसको छुरी की मदद से आप दो दो हिस्सों में करते जाएं। ये देखें, इस तरह से। अगर इसको आप गरम गरम करेंगे तो ये इस तरह दो हिस्सों में नहीं होंगे, थोड़ा ठंडा होने देना है और उसके बाद आपने इस तरह से दो हिस्सों में छुरी की मदद से करते जाना है। ये सारे पकौड़े ऐसे कर लेने और उसके बाद फिर आपने इनको दोबारा फ्राई करना है। ये देखें, दोबारा इस तरह फ्राई करने से माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त क्रिस्पी पकौड़े जो तैयार हुए हैं। इस तरह से दोबारा सारे पकौड़े जो हैं वो फ्राई कर लेने हैं। ये देखिए, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। 2 किलो बेसन से आप ढेर सारे पकौड़े तैयार कर सकते हैं। ये देखें, ये दोबारा फ्राई हो चुके हैं। इसके बाद अब इसकी पैकिंग करनी है। ऐसे खाकी शापरों के अंदर इसको पैक कर लें। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर के साथ इसे शेयर भी करना। अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।